नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए आज सिंधु घाटी सभ्यता का फुल डिटेल्स लेकर आया हूँ। ये जो आपका टॉपिक है प्राचीन भारत का, इसका मैं बहुत ही बढ़िया से और अपने नोट्स के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, आप ज़रूर वीडियो देख के बताइएगा कि मैं अपना नोट्स पे जो वीडियो ये बना रहा हूँ वो आपको कैसा लगा। और ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है आपके आने वाले परीक्षाओं में। तो मैं इसको ध्यान में रख के ये वीडियो आपके लिए बनाया हूँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम इसकी भूमिका देखेंगे आज। तो चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो हजारों वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी तक गुमनाम थी। यानी 20वीं सदी तक ये हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है क्या थी, गुमनाम थी। अर्थात लोग इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे। यानी 20वीं सदी तक, 20वीं सदी के दूसरे दशक तक लोग क्या थे, इस घाटी के बारे में जानते नहीं थे। उसके बाद विद्वानों की धारणा यह थी कि सिकंदर के आक्रमण यानी 326 ईसा पूर्व के पूर्व भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी। यानी लोगों में यह धारणा थी कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, तो उससे पहले भारत में कोई सभ्यता नहीं थी। तो देखिए आगे क्या हुआ कि 20वीं सदी में दो पुरातत्व शास्त्रियों, एक दयाराम साहनी 1921 में और राखला दास बनर्जी 1922 में, ये दोनों लोगों ने क्या किया कि उत्खनन करके, ये पुरातत्व शास्त्री हैं दोनों लोग, भारतीय हैं। तो इन्होंने ये सिंधु सभ्यता की खोज की थी। तो इन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम दयाराम साहनी 1921 में ने उत्खनन की और 1922 में राखलदास बनर्जी, यानी पहले हड़प्पा की खुदाई हुई, उसके बाद खुदाई हुई मोहनजोदाड़ो की। तो मोहनजोदाड़ो के खोजकर्ता आपके राखलदास बनर्जी जी थे और हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम साहनी जी थे। इनके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, इससे पहले इस टॉपिक को देखते हैं हम लोग। तो इन्होंने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण के समय भी उससे पूर्व भी एक सभ्यता थी जो अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित थी। ठीक है, अब ठीक है। देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई, यानी दयाराम साहनी और राखलादास बनर्जी ने जब यहाँ से वस्तुएं प्राप्त किया, तो उन्होंने बताया कि सिकंदर से पूर्व भी क्या था कि एक सभ्यता थी जो क्या था कि अपने समकालीन सभ्यताओं, यानी उस समय जो सभ्यताएं थी उनसे सबसे विकसित थी। कौन? ये आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण पुरातत्व शास्त्री कौन कौन थे। तो महत्वपूर्ण पुरातत्व शास्त्री थे सर जॉन मार्शल। देखिए, सर जॉन मार्शल क्या थे कि उस समय, यानी सर्वप्रथम जब खुदाई किया गया भारत में दयाराम साहनी के द्वारा, तो उस समय ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। कौन? सर जॉन मार्शल। यानी कोई पूछे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किस पुरातत्व विभाग के किस अंग्रेज के अंडर हुई थी, या किस अंग्रेज अधिकारी या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का उस समय अध्यक्ष कौन था? सर जॉन मार्शल। इनके देख रेख में ही वहाँ पे खुदाई हुई थी और इन्हीं की देख रेख में दयाराम साहनी जी ने खुदाई किया वहाँ पे हड़प्पा पे, और इन्हीं की देख रेख में राखलदास बनर्जी जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। ठीक है। तो उस समय के जो पुरातत्व शास्त्री थे माधव स्वरूप ओट्स, के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर एल स्टेइन, अमलानंद घोष, जेपी जोशी, ये थे उस समय के क्या आपके पुरातत्व शास्त्री। इन्होंने लोग ने ही पूरा योगदान दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के अंदर। ठीक है, इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। और किसके अंतर्गत? सर जॉन मार्शल के अंतर्गत। ये दोनों लोग क्या, कौन कौन? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी जी जो थे, उन्होंने इनके अंडर ही अपना काम किया और खोज की। उसके बाद है कि इन सभी विद्वानों ने उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता तथा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता इसका नाम रखा और कहा जाता है इसको। देखिए, इन दिनों सभी विद्वानों ने उत्खनन जब किए और वहाँ के जो अवशेष थे उसके द्वारा ही इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया और हड़प्पा का नाम दिया। ठीक है, चलिए अब इस देखेंगे कि सिंधु सभ्यता घाटी का नामकरण कैसे हुआ। तो नामकरण देखिए कैसे हुआ। तो आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त
अवशेषों के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। देखिए प्रारंभ में जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से इसकी खुदाई हुई तो जो अवशेष मिले उन्हीं के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम पड़ा। क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। यानी आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी जो है और उसकी सहायक जो नदी हैं उसी के क्षेत्र में आते थे, तो इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपका जो रोपड़ है, लोथल है, कालीबंगा है, बनावली है, रंगपुर है आदि क्षेत्र भी इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यानी आपके रोपड़ में भी, लोथल में, कालीबंगा में, बनावली में, रंगपुर में भी सिंधु घाटी के सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसलिए जो सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ क्षेत्र से बाहर थे, यानी ये जो क्षेत्र हैं यह सिंधु नदी जो है और इसकी नदियाँ हैं सहायक उससे एकदम बाहर है। इसलिए इस इतिहासकारों ने इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। देखिए हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम दिया? क्योंकि ये स्थान जितने भी हैं यह सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी से बाहर है, लेकिन इनका जो केंद्र है ये हड़प्पा है, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता इन्होंने रख दिया। ठीक है। अब देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार क्या है। अब सिंधु सभ्यता जो है वो उत्तर में आपकी जो है जम्मू कश्मीर यानी मांडा तक फैली थी। उसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं पूर्व में आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा तक थी, और ये दक्षिण में दैमाबाद यानी महाराष्ट्र की दक्षिणी सीमा तक थी, और ये पश्चिम में सुध कोंगेडोर यानी बलूचिस्तान यानी इसकी पश्चिमी सीमा तक थी। इसका जो सिंधु घाटी का भौगोलिक विस्तार है वो आपका उत्तर में मांडा हो जाएगा, पूर्व में आलमगीरपुर हो जाएगा, दक्षिण में दैमाबाद हो जाएगा और आपके पश्चिम में सुध कांगेडोर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका भौगोलिक विस्तार रहा। उसके बाद क्या है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसमें कांसे का खोज कर लिया गया था, उसका बहुत यूज होता था, और इसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था, और इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान तथा पाकिस्तान क्षेत्रों में भी था। यानी यह सिर्फ भारत में न होकर दोस्तों पाकिस्तान में भी इसका हिस्सा पड़ता है और अफगानिस्तान में भी इसका हिस्सा पड़ता है कुछ, लेकिन भारत में ज़्यादा हिस्सा पड़ता है और पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है इसका। चलिए अगला क्या है कि सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा है, वही मैं ऊपर जो बताया हूँ, जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक तथा पश्चिम में सुध कांगेडोर से लेकर आलमगीरपुर यानी मेरठ तक था। ये उत्तर प्रदेश का मेरठ है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ तक इसका विस्तार था। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर तक फैली थी और पश्चिम से पूर्व तक 1600 किलोमीटर तक फैली थी। यानी इसका विस्तार था कि उत्तर से दक्षिण तक ये 1100 किलोमीटर थी फैली, और पश्चिम से पूरब तक ये 1600 किलोमीटर तक फैली थी। और उस समय अब तक के ज्ञान स्थलों में 2800 इसके स्थल खोजे जा चुके हैं। यानी वर्तमान में अगर जो बात करें कि सिंधु सभ्यता के कितने स्थल खोजे गए हैं तो 2800 स्थल खोज लिए गए हैं। उसके बाद जो आपकी सिंधु सभ्यता थी उसका स्वरूप था त्रिभुजाकार। यानी ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो त्रिभुजाकार स्वरूप में थी, जिसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। यानी कोई पूछे कि बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना था? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। ये एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आप बस अपना नोट्स बनाते रहिएगा दोस्तों और इसको ध्यान से देखिए। उसके बाद सिंधु सभ्यता के बारे में और देखिए क्या हुआ कि वर्ष 1921 में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन 1826 में इस सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन किया है अपनी बुक, यानी वो 1842 में इन्होंने प्रकाशित, यानी सर्वप्रथम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता को चर्चा में लाने का काम किया था सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने। इन्होंने मुआयना किया था और उस पर एक अपनी किताब भी लिखी थी, 1842 में उसको प्रकाशित किया था। उसके बाद वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष सन जॉन मार्शल के अंदर जो आपके पुरातत्वविद थे दयाराम साहनी ने उत्खनन किया और उसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया।
यानी 1921 में सन जॉन मार्शल जो अध्यक्ष से भारतीय पुरातत्व विभाग का, इनके अंडर काम करने वाले दयाराम साहनी ने इस प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। सर्वप्रथम हड़प्पा का पता लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि सन 1922 में सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही राखाल दास बनर्जी द्वारा सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो की खोज हुई। देखिए, दोनों नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो देखिए आगे क्या है। उसके बाद है कि रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। यानी बात करेंगे हम लोग कि सिंधु सभ्यता का जो एक समय था वो कितना था, तो ये 2500 ईसा पूर्व से शुरू होगी और 1750 ईसा पूर्व तक खत्म हो जाएगी। ये 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही। यानी बढ़िया तरीके से बात किया जाए तो 400 से 500 वर्ष तक विद्यमान रही। उसके बाद इसका पतन चालू हो गया था। सन 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य ये परिपक्व अवस्था में थी। यानी सबसे लग्जरी लाइफ ये 2200 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व के मध्य जी रहे थे। कौन? सिंधुवासी। क्यों? क्योंकि एकदम परिपक्व अवस्था में, एकदम बढ़ने की अवस्था में थे लोग। और नवीन शोध के अनुसार यह सभ्यता 8000 वर्ष पुरानी है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता नवीन शोध के अनुसार पता चला है कि यह 8000 साल पुरानी सभ्यता है। उसके बाद सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। यानी कोई पूछे कि सबसे अधिक कंकाल सिंधु घाटी में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इनके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ है कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन सी प्रजाति निवास करती थी। तो देख लीजिए, मुख्य रूप से 4 हैं। एक भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन और मंगलाइड। जिसमें भूमध्य सागरी जो था वो सबसे ज़्यादा प्रजाति के लोग यहाँ सिंधु सभ्यता में थे। और ये सबसे माने जाने भी हैं कि सिंधु सभ्यता में जो प्रमुख प्रजाति थी वो कौन थी, तो भूमध्य सागरी वाली प्रजाति थी। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ये भूमध्य सागरी सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरी प्रजाति के लोग यहाँ निवास करते थे। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि नोट्स से आपको कैसा लगा पढ़ाने में। इसके बाद आपकी इन सभी क्वेश्चनों का क्विज भी मिलेगा, जिस पे भी क्विज देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्विज में क्या है कि क्वेश्चन के साथ साथ मैं पूरा उसका डिटेल्स दूंगा और इसे नोट्स से भी आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद हिंदी ग्रामर का भी आपका जल्द से अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ के बहुत आनंद आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब